नमस्कार दोस्तों, भाइयों बहनों, ज्योतिष ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत रोचक वीडियो लेकर आया हूँ। तो आओ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि इस मेरे ज्योतिष ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकॉन को बटन को दबाएं। धन्यवाद साथियों। तो वीडियो शुरू करते हैं। ज्योतिष में काल पुरुष की कुंडली में 12 घर दर्शाए हैं। जैसे पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर, पांचवा घर, छठा घर, सातवां घर, आठवां घर, नौवां घर, 10वां घर, 11वां घर, 12वां घर। इसमें जैसे शुक्र ग्रह पहले घर में बैठा है। यह कुंडली तुला लग्न की कुंडली दर्शाई गई है, जिसमें निम्न प्रकार ग्रह हैं। जैसे द्वितीय घर में बुध ग्रह, सूर्य ग्रह। चतुर्थ ग्रह में चंद्रमा बैठा हुआ है और पंचम में कोई ग्रह नहीं, 6। छठे घर में केतु बैठा हुआ है और 9वें घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और 10वें घर में मंगल बैठा हुआ है। 11वें घर में शनि बैठा हुआ है और 12वें घर में राहु बैठा हुआ है। तो साथियों, ऊपर एक कुंडली की नकल दी गई हुई है। नमूने के तौर पर कुंडली में कौन सा घर पहला होता है, कौन सा दूसरा, तीसरा इत्यादि स्पष्ट किया गया है। कुंडली में दिए गए अंक राशियों के द्योतक हैं। जैसे मेष राशि की जगह 1 लिखा गया है, वृष राशि की जगह 2 लिखा गया है, मिथुन राशि की जगह 3 लिखा गया है, कर्क की जगह 4 और सिंह की जगह 5, कन्या की जगह 6, तुला की जगह 7, वृश्चिक की जगह 8, धनु की जगह 9, मकर की जगह 10, कुंभ की जगह 11, मीन की जगह 12। कुंडली में जो अक्षर दिए गए हैं वह क्रमशः ग्रहों के प्रथम नामाक्षर हैं। जैसे सु से सूर्य, च से चंद्र, मैं से मंगल, बुध से बुध, ब्रह से बृहस्पति, सु से शुक्र, स से शनि, रा से राहु और के से केतु। तो साथियों, जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली क्या है? तो साथियों ये जानते हैं, जन्म कुंडली उस समय का आकाश का नक्शा है जिस समय कोई मनुष्य उत्पन्न होता है। यह सर्वविदित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। फलित ज्योतिष में हमें यह कल्पना करनी पड़ती है कि पृथ्वी स्थिर है तथा सूर्य अन्य ग्रह इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। समस्त भूत चक्र अथवा नक्षत्र मंडल को ज्योतिष के अनुसार 12 भागों में बांटा गया है। इन्हें हम 12 राशियां कहते हैं, जो इस चित्र में दर्शाया गया है। ये पृथ्वी है और ये भूत चक्र है। जैसे पहला भाग मेष, द्वितीय भाग वृष, तृतीय भाग मिथुन, चतुर्थ भाग कर्क, पंचम भाग सिंह, 6 भाग कन्या, 7 भाग तुला, 8 भाग वृश्चिक, 9 भाग धनु,
10 भाग मकर, 11 भाग कुंभ, 12 भाग मीन। विभिन्न ग्रह इस भूचक्र पर से घूमते हुए विभिन्न राशियों में से होकर गुजरते हैं। मेष राशि में मीन राशि तक पहुंचते हैं। अंतिम राशि मीन के पश्चात पुनः मेष राशि में प्रविष्ट होते हैं। किस दिन किस समय कौन सा ग्रह किस राशि में है, यह विवरण पंचांगों में दिया रहता है। जन्म कुंडली तैयार करते समय ग्रहों की स्थिति पंचांग से देखकर लिखी जाती है। जन्म लग्न क्या है? पृथ्वी 24 घंटे में अपनी दूरी पर अपना एक चक्कर काट लेती है। अतः पृथ्वी के किसी भाग में खड़ा व्यक्ति अगर आकाश मंडल के पृथ्वी क्षितिज पर नजर डाले तो समस्त भूचक्र अथवा 12 राशियां क्रमानुसार उदय होती दिखाई देती हैं। पूर्वी क्षितिज में आकाश का जो भाग अथवा राशि जन्म के समय उदय हो वह जन्म लग्न कहलाती है। प्रायः पंचांगों में दैनिक लग्न सारणी दी जाती है। अतः किसी समय किसी स्थान में कौन सा लग्न चल रहा है, यह उदय हो रहा है, यह स्थानीय पंचांगों में देखा जा सकता है। नंबर 1 लग्न भाव अर्थात पहला घर पूर्व क्षितिज कहलाता है। नंबर 2 सप्तम भाव अर्थात 7वां घर पश्चिमी क्षितिज कहलाता है। नंबर 3 दसम भाव अर्थात 10वां घर हमारे बिल्कुल ऊपर सिर पर जो आकाश का भाग है। चतुर्थ भाव अर्थात चौथा घर पृथ्वी के नीचे आकाश का भाग है। समस्त भूचक्र 360 डिग्री से बनता है। 360 डिग्री को अगर हम 12 से भाग करते हैं तो एक भाग 30 डिग्री का आता है। इसके बाद दूसरी राशि शुरू हो जाती है। यह राशियां इस प्रकार है। नंबर 1 मेष, नंबर 2 वृष, नंबर 3 मिथुन, नंबर 4 कर्क, नंबर 5 सिंह, नंबर 6 कन्या, नंबर 7 तुला, नंबर 8 वृश्चिक, नंबर 9 धनु, नंबर 10 मकर, नंबर 11 कुंभ, नंबर 12 मीन। जन्म राशि क्या है? तो साथियों जन्म राशि क्या है? जन्म राशि समय चंद्रमा जिस राशि में होता है वही राशि जातक की जन्म राशि कहलाती है। प्रस्तुत कुंडली नंबर क में चंद्रमा मकर राशि में है, अतः इस जातक की जन्म राशि मकर है। इसी प्रकार जन्म समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो वह नक्षत्र जन्म नक्षत्र कहलाता है। यह देखने के लिए हमें पंचांग की सहायता लेनी पड़ती है। नाम राशि साथियों नाम राशि क्या है? जन्म पत्री अनुसार जो नाम का अक्षर निकलता है वह जातक के माँ बाप को कई बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे के लिए दूसरा नाम सोच रखा होता है। अतः वह अपनी पसंद अनुसार कोई और नाम रख लेते हैं। इसी प्रकार फिर जन्म राशि और नाम राशि अलग अलग हो जाती हैं। नाम के पृथक अक्षर से आपकी क्या राशि होगी यह नीचे निम्न सारणी में दिखाया गया है। चलो साथियों देखते हैं। मेष राशि कौन कौन से अक्षर हैं? जैसे च, चे, चो, ल, वा, ली, ले, लू, ले, लो, ए। वृष राशि ई, उ, ए, ओ, वाह, वी, वू, वे, वो। मिथुन कै, की, कु, ध, ड, छ, के, को है। कर्क ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डा।
सिंह राशि मा मी मू मे मू टा टी टू टे। कन्या राशि टो पा पी पू शे णे ठे पे पो। तुला राशि रा री रू रे रो ता ती तू ते। वृश्चिक राशि तो ना ना नू ने नो ये यू। धनु राशि ये यू भै भी भू धै फै दै भे। मकर राशि भो जा जो खी खू खे खो गे गी। कुंभ राशि गु गे गो सो सी सू से सो दै दी। मीन राशि दू थै छे अड़े दे दो जाति। साथियों 12 राशियों के अक्षर दर्शाए गए थे। तो भू चक्र को आगे 27 भागों में बांटा गया है, जिसे हम नक्षत्र कहते हैं। इन नक्षत्रों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे नंबर 1 अश्वनी, नंबर 2 भरणी, नंबर 3 कृत्तिका, नंबर 4 रोहिणी, नंबर 5 मृगशिरा, नंबर 6 आद्रा, नंबर 7 पुनर्वसु, नंबर 8 पुष्य, नंबर 9 आश्लेषा, नंबर 10 मघा, नंबर 11 पूर्व फाल्गुनी, नंबर 12 उत्तरा फाल्गुनी, नंबर 13 हस्त, 14 चित्रा, 15 स्वाति, 16 विशाखा, 17 अनुराधा, 18 ज्येष्ठा, 19 मून, 20 पूर्वाषाढ़ा, 21 उत्तराषाढ़ा, 22 श्रवण, 23 धनिष्ठा, 24 सतविशा, 25 पूर्वा भाद्रपद, 26 उत्तरा भाद्रपद, 27 रेवती। तो इस प्रकार ये 27 नक्षत्र हुए। तो साथियों, नक्षत्र का मान जानते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का मान 360 डिग्री को यदि हम 27 नक्षत्रों से भाग देते हैं तो 0 से लेकर 13 डिग्री -20 मिनट बनता है। एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र को आगे 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिन्हें चरण कहा जाता है। नक्षत्रमान 13 डिग्री 20 मिनट का 4 चरण होते हैं और 30 डिग्री 20 मिनट अंतर एक चरण का मान होता है, अतः 20 कला हुआ। नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हो उसके अनुसार नाम के प्रथम अक्षर निम्न प्रकार से चुना जाता है। साथियों, जो निम्न प्रकार दर्शाए गए हैं, जैसे नक्षत्र प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण। अश्वनी नक्षत्र में प्रथम चरण में चू, द्वितीय चरण में चे, तृतीय चरण में ची, चतुर्थ चरण में लय। भरणी नक्षत्र प्रथम चरण ली, द्वितीय चरण लू, तृतीय चरण ले, चतुर्थ चरण लो। कृत्तिका नक्षत्र ए प्रथम नक्षत्र, द्वितीय ई, तृतीय डे, चतुर्थ चरण में ए। रोहिणी नक्षत्र प्रथम नक्षत्र अक्षर ओ, द्वितीय में वा, तृतीय में वी, चतुर्थ में व। मृगशिरा नक्षत्र प्रथम चरण में वे, तृतीय में वो, तृतीय में का, चतुर्थ में की। आद्रा नक्षत्र में प्रथम चरण में कु, द्वितीय चरण में धै, तृतीय चरण में डै, चतुर्थ में छ। पुनर्वसु नक्षत्र के प्रथम चरण में के, द्वितीय चरण में को, तृतीय चरण में हा, चतुर्थ चरण में ही। पुष्य नक्षत्र प्रथम चरण में हु, द्वितीय चरण में हे, तृतीय चरण में हो, चतुर्थ में डा। आश्लेष नक्षत्र में प्रथम चरण डी, द्वितीय चरण डू, तृतीय चरण डे, चतुर्थ चरण डो। मघा नक्षत्र में माँ प्रथम चरण मी, द्वितीय नक्षत्र
चरण मू तृतीय चरण मे चतुर्थ चरण। पूर्वा फाल्गुनी प्रथम चरण में मो, द्वितीय चरण में टा, तृतीय चरण में टी, चतुर्थ चरण में टू। उत्तरा फाल्गुनी प्रथम चरण में टे, द्वितीय चरण में टो, तृतीय चरण में पा, चतुर्थ चरण में पी। हस्त नक्षत्र में प्रथम चरण में पू, द्वितीय चरण में शय, तृतीय चरण में नय, चतुर्थ चरण में ठ। चित्रा नक्षत्र प्रथम चरण पे, द्वितीय नक्षत्र चरण पो, तृतीय चरण रा, चतुर्थ चरण रो। स्वाति नक्षत्र प्रथम चरण रू, द्वितीय चरण रे, तृतीय चरण रो, चतुर्थ चरण टा ता। विशाखा नक्षत्र में प्रथम चरण ती, द्वितीय चरण टू, तृतीय चरण ते, चतुर्थ चरण तो। अनुराधा नक्षत्र प्रथम चरण ना, द्वितीय चरण नी, तृतीय चरण नू, चतुर्थ चरण ने। ज्येष्ठ नक्षत्र में प्रथम चरण नो, द्वितीय चरण या, तृतीय चरण ई, चतुर्थ चरण यू। मूल नक्षत्र में प्रथम चरण ये, द्वितीय चरण यू, तृतीय चरण भा, चतुर्थ चरण भी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण भू, द्वितीय चरण ध, तृतीय चरण फ, चतुर्थ चरण द। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रथम चरण भे, द्वितीय चरण भो, तृतीय चरण जा, चतुर्थ चरण जी। श्रवण नक्षत्र में प्रथम चरण खी, द्वितीय चरण खू, तृतीय चरण खे, चतुर्थ चरण खो। धनिष्ठ नक्षत्र प्रथम चरण गा, द्वितीय चरण गी, तृतीय चरण गू, चतुर्थ चरण गे। सतविता नक्षत्र में प्रथम चरण गो, द्वितीय चरण सा, तृतीय चरण सी, चतुर्थ चरण सु। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रथम चरण से, द्वितीय चरण सो, तृतीय चरण दा, तृतीय चतुर्थ चरण दी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र प्रथम चरण दू, द्वितीय चरण थ, तृतीय चरण छ, चतुर्थ चरण ण। रेवती नक्षत्र प्रथम चरण दे, द्वितीय चरण दो, तृतीय चरण चा, तृतीय चरण ची। तो साथियों, ये 27 नक्षत्र के बारे में जाना। साथियों, आगे की जानकारी हम बाद में बताएंगे। ये जानकारी कैसे लगी तो हमें कमेंट करके बताएं। और साथियों, ये वीडियो यहीं लंबी हो जाएगी, इसे यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों। आगे की बात आगे अगले वीडियो में दिखाएंगे। धन्यवाद साथियों।